हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी MPCE 021 21 बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। काउंसलिंग क्या है समझेंगे। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है या फिर एक जो लड़का है लड़की, जो भी आप कंसिडर करना चाहें, उसको फियर लगता है। अब मान लीजिए ये लड़का है, अब इस लड़के को डर लगता है बाहर घूमने से, ट्रैवलिंग से। ठीक है, अब ट्रैवलिंग से इसको डर लगता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इसको ट्रैवलिंग से डर क्यों लगता है। ठीक है, एक जो हम कंसेप्ट साथ में ही इसके समझेंगे वो होगा गाइडेंस का। उसका एग्जाम्पल भी साथ में ही लेंगे। अब एक और लड़का है या लड़की है, जो भी है, आप जो भी कंसिडर करना चाहें, उसको ये कंफ्यूजन है, उसको घूमने कहाँ जाना है। ठीक है, उसको उज्जैन जाना है या फिर ओमकालेश्वर जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, या आंध्र प्रदेश जाना है, कहीं भी आप मान लीजिए गोवा जाना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है। तो मैं पहले आपको गाइडेंस बताना चाहूंगा। काउंसलिंग से पहले गाइडेंस की बात करते हैं। अब इस लड़के को घूमने के लिए जाना है और घूमने के लिए इसको ये नहीं पता जाना कहाँ है, तो ये हो गया कंफ्यूजन। इसके पेरेंट्स ने कहा कि जो भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, आप यूं कर, पहली बार तो मध्य प्रदेश चला जा। मध्य प्रदेश जाने के वहां से क्या बेनिफिट होगा, मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है, तो मध्य प्रदेश जाएगा तो वहां पे 2 ज्योतिर्लिंग के जो आप है जो घूम के आ सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया गाइडेंस का, कि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया, गाइड किया, एक सुपरविजन दिया, डायरेक्शन दी कि इस डायरेक्शन में तू जा। क्योंकि कंफ्यूजन था, बस उसमें हेल्प हो गई। तो हम बोल सकते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस इज गिविंग लीडरशिप, सुपरविजन, डायरेक्शन और प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर फ्यूचर एक्शंस। गाइडेंस क्या है, टू मोर टू डू विद समथिंग दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। जिसमें आप श्योर नहीं है वो एक गाइडेंस है। समथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट, जिसके बारे में आप जानते नहीं। अब एक और एग्जांपल मैं गाइडेंस का दूंगा। अब आप चले गए ओमकालेश्वर, जैसे हम रिसेंटली ही उज्जैन गए थे, तो वहां पर मंदिर के बाहर जो प्रसाद देने वाले हैं, उन्होंने हमको एक कहानी सुनाई। एज ए टूर गाइड होता है ना, जो उन्होंने हमको कहानी बताई, ऐसे ऐसे मंदिर की स्थापना हुई है, ऐसी जो कहानी उसने बताई, इसलिए बताई कि हम उसे प्रसाद ले लें। क्योंकि वो प्रोफेशनल जो टूर गाइड नहीं था, उसने जो बन पड़ा उसे बताया। तो उसने क्या किया, उस जिस बारे में हम नहीं जानते उसने उस चीज से हमें अवगत कराया। हम बोल सकते हैं गाइडेंस। तो इस जो डेफिनेशन से हम ये भी कह सकते हैं गाइडेंस है जो पुरानी टर्म है, बिल्कुल ओल्ड, कि जब से ह्यूमन है तब से है जो गाइडेंस का जो सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग समझते हैं। काउंसलिंग एक फेस टू फेस सेटिंग है, जिसके अंदर अब आप मैंने पूछा, ये क्वेश्चन है कि भी मान लीजिए इसका नाम है दीप रख लेते हैं या दीपक रख लेते हैं। दीपक है, दीपक को जो ट्रैवलिंग से डर लगता है, कारण क्यों लगता है ये अब हमें जानना होगा। अब ये जानने के लिए ये गया काउंसलर के पास। अब मान लीजिए ये काउंसलर है, इसको हम काउंसलर लिख लेते हैं, और ये हो गया हमारा क्लाइंट। अब क्लाइंट और काउंसलर, क्लाइंट कब बताएगा काउंसलर को, जब उसके जो रैपो बिल्ट होगा। मतलब हम कह सकते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप ऐसी हो जाए जिससे कि क्लाइंट को ये महसूस हो कि भी काउंसलर को बताना सेफ रहेगा, या मेरी ये मदद कर सकता है, या मेरा इसके साथ रहने में बेनिफिट है, या मतलब ऐसी कुछ फीलिंग्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं साथ के साथ एक बेस्ट काउंसलर की, जो मैं अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब काउंसलिंग समझ रहे थे, तो ये फेस टू फेस सेटिंग है। कॉन्फिडेंशियल सेशंस किए जाते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती काउंसलर और क्लाइंट से। ठीक है, अब इस जो कंडीशंस के अंदर, मतलब इस सेटिंग के अंदर क्या किया जाता है, क्लाइंट को इस कैपेबल किया जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, और उन डिसीजंस लेने पर जो कंसिक्वेंसेस, जो परिणाम आ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी भी खुद ले। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि इसका ये डर है जो भाग जाएगा। अब आफ्टर काउंसलिंग, अब इसको डर क्यों लग रहा था, काउंसलिंग के बाद ये पता चला कि भाई एक बार जब ये घूमने के लिए गया था तो वहां पर काफी भीड़ थी, और वहां भीड़ में इसको दम घुट गया, या फिर है जो ये उस भीड़ का शिकार हो गया, जिसके बाद उसको है जो ट्रैवलिंग से डर लगने लगा। अब ये रीजन निकल के आया। तो अब वहां पर है जो काउंसलर ने इसको क्या किया, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आने की कोशिश की। क्या चेंज वो खुद लेके आएगा। हम ये नहीं कहेंगे नहीं अब तू जा घूमने के लिए और अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर उसके बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू, लाइफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर है जो चेंज वो खुद लेके आएगा।
तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा काउंसलिंग का और एक कॉन्सेप्ट था हमारा गाइडेंस का। तो अब हम चलते हैं डिफरेंसेस पर। अब तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए जो गाइडेंस है, अब पहला डिफरेंस तो यही था कि भी जो गाइडेंस है वो क्या है, समथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। और काउंसलिंग क्या है, you have someone who is familiar with explaining it you, while counseling has something do with something that you have trouble with। अब ये क्या बोल दिया भाई मैंने, वहां पर मैंने क्या बोला, गाइडेंस वो है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, लेकिन काउंसलिंग क्या है, जब आपको जिस एरिया में जिससे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट यू हैव ट्रबल विद, जिसके साथ है जो आपकी समस्या जुड़ी हुई है, वो समस्या क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो काउंसलिंग के अंदर आ जाएगी। दूसरा डिफरेंस क्या है, गाइडेंस ऑफर यू सजेशन हाउ टू एक्सप्लोर वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब देखिए गाइडेंस क्या कहेगी, अगर आपको 10+2 के बाद आपको कुछ स्ट्रीम चुनना है, आप क्या लेंगे कि भाई आप मेडिकल लेंगे, यहां लिख लेते हैं, आप मेडिकल लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे, कॉमर्स लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसमें गाइडेंस कैसे हेल्प करेगी, भाई आपके जो पेरेंट्स ने, आपके पापा ने बोला तो नॉन मेडिकल ले, वहां से बीटेक करियो, बीटेक के बाद तू एमटेक करियो, एमटेक के बाद तू पता नहीं क्या करियो भाई, ठीक है। अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, हो सकता है कॉमर्स में आपको क्या बताएंगे, अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, अलग अलग अल्टरनेटिव्स बताएंगे कि भी आप ऐसा करिए या वैसा कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप क्या है, आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है या क्या। या जो एग्जांपल हमने पहले लिया कि आपको घूमने जाना है, तो आप सबसे पहले यहाँ से जयपुर जाएं, ठीक है, जयपुर से आप सीधा है जो एमपी के लिए निकल जाएं या उज्जैन के लिए डायरेक्ट, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव्स है, उज्जैन से आप भोपाल चले जाएं। तो इस तरह ये अल्टरनेटिव्स है जो गाइडेंस देती है, जैसे कि हमको भी मिला था, जैसे हम ट्रेन में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जो उज्जैन के अंदर काफी मंदिर हैं और आप यहाँ से जाइएगा, उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद आप है जो 8-10 मंदिर और है, आप ऑटो वाले को पैसे देके वहां पे घूम सकते हैं। तो वो क्या है, गाइडेंस है जो कि हमें बताती है अल्टरनेटिव्स। अब काउंसलिंग क्या है, उन्होंने हमें ये थोड़ी कहा था कि हम तुम्हारी काउंसलिंग कर देंगे और तुम मंदिर में घूम के आ जाना, ऐसा नहीं होता ना। तो काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग भी अल्टरनेटिव्स देती है, लेकिन उसका क्या गोल होता है, इट ऑल्सो ट्राई टू टीच यू मेथड फॉर रीचिंग योर गोल्स एंड कैन हेल्प यू डिटरमाइन व्हाट योर गोल्स आर। काउंसलिंग क्या करेगी, आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपका मोटिव क्या है, आपके गोल्स कौन कौन से हैं, ये काउंसलिंग करेगी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, गाइडेंस इज ए प्री प्रॉब्लम। गाइडेंस प्री प्रॉब्लम है, ये मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट इज आइडेंटिफाइड इन एन इंडिविजुअल। वहां पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है जो कि हमको जानना जरूरी है, वो पहले ही जो स्पेसिफाइड है, ठीक है। लेकिन अभी काउंसलिंग क्या है, ये पोस्ट प्रॉब्लम है, हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड, जिसके बारे में हमें पहले ही पता है कि भी ये ट्रैवलिंग करने के लिए क्यों नहीं जाता, कारण तो ये है ना, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम है। तो इसे में जो काउंसलर क्या करता है, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की जो कोशिश करता है, हेल्प करता है क्लाइंट की। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा, गाइडेंस रेफर टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गाइडिंग इट प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडवाइस अबाउट वोकेशनल एजुकेशनल मैटर। जैसा कि अब मैंने बताया कि आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट में से कौन सा लेना है और कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये कुछ इस तरह की जो गाइड आपको करता है। आपकी फैमिलीज के अंदर आपको गाइडेंस तो हर बार देखने को मिली होगी, आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कभी गाइड किया या आपने कभी किसी को गाइड किया है, किसी की हेल्प की है, तो वो गाइडेंस है। अब काउंसलिंग क्या है, आपको ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, जो काउंसलर का काम यहाँ पर ओपिनियन देना नहीं है या फिर इंस्ट्रक्शन देना कि बीएड कर या मतलब बीएससी एमएससी के बाद बीएड कर, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, ठीक है। सिर्फ वहां पर क्या किया जाता है, सुना जाता है और क्लाइंट्स को ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि उसको ये पता चले कि उसका मोटिव तो मेडिकल है, उसको तो डॉक्टर बनना है भाई, ठीक है। इंजीनियर तो वो उनके घर वालों के दबाव में आके बन रहा था। तो ये थी हमारी काउंसलिंग सेटिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में मेन डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं
साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। देखिए साइकोथेरेपी और काउंसलिंग क्या है। अभी काउंसलिंग का कंसेप्ट तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। साइकोथेरेपी क्या है? पर्सनल काउंसलिंग विद ए साइकोथेरेपिस्ट इज एन इंटेंशनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यूज्ड बाय ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट टू ए क्लाइंट। किसी भी क्लाइंट, देखिए आपको सिमिलरिटी लग रही होगी ना कि ये पहले भी यही था कि हम क्या कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। अब साइकोथेरेपी के अंदर क्या होता है, हम ये अब थेरेपी लगा रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनल है, हम किसी इंटेंशन से हम काम कर रहे हैं कि हमने जो अब इस क्लाइंट के अंदर है जो ये प्रॉब्लम है और अब इस थेरेपी के साथ है जो हम इसको जो दूर कर सकते हैं, तो वो हो गई साइकोथेरेपी। अंडरस्टैंड? काउंसलिंग पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो साइकोथेरेपी क्या हो गया, फोकस करती है सीरियस प्रॉब्लम सच एज इंटरनल पर्सनल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब मेन जो पॉइंट है साइकोथेरेपी के अंदर समझने के जो मेन पॉइंट है क्या है, ये पास्ट पर ज्यादा फोकस करती है ना कि प्रेजेंट पर, कि पास्ट में क्या हुआ। देखिए साइकोथेरेपी काउंसलिंग में क्या हो रहा है, जब हमने काउंसलिंग के बारे में पढ़ा तो आपको क्या पता चला, ये ट्रैवलिंग से क्यों डरता है, ट्रैवलिंग से क्यों डरता है, वाई क्वेश्चन आ गया हमारा। ये प्रेजेंट पे फोकस है, क्यों, अब ये क्यों डर रहा है भाई, तब हम इसको काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन जब हम साइकोथेरेपी, जब हमें ये पता चला कि उसके पास्ट में ये इवेंट है, सॉरी इवेंट नहीं बोलेंगे, इंसिडेंट बोलेंगे यहाँ पर हम इसको, इंसिडेंट है जो ये घटना घटी है, ये इसको किस तरह प्रभावित कर रही है पास्ट में जाके, तब हम उसके अकॉर्डिंग थेरेपी लगाएंगे जिसको हम साइकोथेरेपी कहेंगे। ये आंतरिक चेंज पर ज्यादा ध्यान देगी ना कि जो बाहरी आपको दिख रहा है। तो ये है साइकोथेरेपी। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो कि हमारे रिकंस्ट्रक्टिव चेंज, समझ रहे हैं, उस पर फोकस करेगी। आई होप आपको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की जो रिलेशनशिप क्या है, काउंसलिंग क्या है, साइकोथेरेपी क्या है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर, इफेक्टिव काउंसलर के जो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इश्यूज कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक, हमारी मेल आईडी सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।